अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है वेरिएशन इन मेटालिक कैरेक्टर। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। और इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि लास्ट पे एक असेसमेंट ऐड किया जाता है, तो प्लीज़ आप लेक्चर को सुनने के बाद उसको ज़रूर अटैम्प्ट किया करें। वो नेक्स्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आपको लेक्चर कितना समझ आया है, आपको सब खुद ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, प्रॉपर्टी है मेटल की। तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल क्या होते हैं और इसके अलावा नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मेटल के पास क्या होती है कि ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं विच हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन। इनके पास एबिलिटी है, टेंडेंसी है कि क्या करें, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके। और इसके अलावा मेटल्स क्या करती हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव आयन बनाती हैं। और इसके अलावा पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल जो है वो लेफ्ट साइड पे मौजूद होती हैं, जबकि नॉन मेटल्स में हमारे पास क्या होती है, ग्रेटर टेंडेंसी है टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो हमारे पास क्या करते हैं, नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे जो है वो नॉन मेटल मौजूद होती हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है ट्रेंड इन ग्रुप और पीरियड। पीरियोडिक ट्रेंड हमने डिस्कस करने हैं। मेटालिक कैरेक्टर हमारे पास क्या होगा, टॉप टू बॉटम ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि हमारे पास साइज ऑफ एटम और इसके अलावा शील्डिंग इफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। साइज ऑफ एटम और शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान में वो डिक्रीज हो जाएगी। जब ये अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है तो नेक्स्ट क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजी हो जाता है। जब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजियर हो जाएगा तो मतलब मेटालिक कैरेक्टर हमारे पास इंक्रीज होता है। इसके अलावा रिएक्टिविटी भी हमारे पास एलिमेंट की डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होगी। आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर सीजियम मेटल आ जाती है। ये सीजियम क्या होती है, ये मोर रिएक्टिव मेटल है पीरियोडिक टेबल के अंदर। उसके बाद हमने बात करनी है ट्रेंड इन पीरियड की। मेटालिक कैरेक्टर पीरियड में हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज। मेटालिक कैरेक्टर क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि साइज ऑफ एटम जो है वो हमारे पास डिक्रीज होता है। शेल नंबर कांस्टेंट रहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। और न्यूक्लियस क्या करता है कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे ग्रेटर फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, रिड्यूस द टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हमारे पास क्या होगा कि जो टेंडेंसी है, एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमारे पास क्या होता है कि मेटालिक कैरेक्टर जो है वो पीरियड में डिक्रीज होता है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हमने रिएक्शंस पढ़ने हैं सोडियम मैग्नीशियम के, किसके साथ, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और इसके अलावा क्लोरीन के साथ। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास सोडियम मेटल होती है, ये क्या होगी, मोर रिएक्टिव होगी। किससे मोर रिएक्टिव है, एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपके पास क्या है कि ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है। किससे लेस रिएक्टिव है, एज कम्पेयर सोडियम। दोनों को कंपेयर करके हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपने ये बताना है कि जो सोडियम मेटल होती है ये क्या करेगी, वाटर के साथ रिएक्शन जो इसका होगा, इसमें जब हम वाटर ऐड करेंगे तो रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, विर्गसली रिएक्शन होगा, यानी बहुत ज्यादा फास्ट इसका रिएक्शन होता है। इसके अलावा आपने ये बताना है कि जो हमारे पास मैग्नीशियम होती है, जब इसमें वाटर ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो रिएक्शन होगा। और इसके अलावा अगर आप मैग्नीशियम का रिएक्शन करवा देते हैं स्टीम के साथ तो फिर हमारे पास इसका भी रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक हो गया। ये दोनों जो है वो हमारे पास मेटल्स हैं। जब आप इन दोनों का ही रिएक्शन वाटर के साथ करवाओगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रो ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स बन जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो एलिमिनेट होगी। हम दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। सपोज अगर हम सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। ये जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्रिपेयर हो रहा है इसकी पीएच जो है वो आपके पास ज्यादा होती है क्योंकि ये बेसिक है, 14 पीएच आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, ठीक है, लिक्विड वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाओगे, रिएक्शन स्लो होगा लेकिन ये आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि ये मैग्नीशियम है, इसका रिएक्शन आपने वाटर के साथ करवाया 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारे पास क्या होगा कि रिएक्शन फास्ट होगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, साथ ही साथ हाइड्रोजन। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है इस दोनों प्रोसेस में ये बेसिक होती है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। आपने ये बताना है कि सोडियम और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्शन कर सकती हैं। सोडियम मेटल जो है जब हम इसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपके पास क्या होगा कि दो तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं। एक उसके होते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, पर ऑक्साइड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं सोडियम के। इसके अलावा ये जो सोडियम है जब ऑक्सीजन के साथ इसको बर्न करते हैं तो इसका जो फ्लेम होगा वो गोल्डन येलो कलर का आपके पास आ जाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा आपने ये बताना है कि इसका फ्लेम जो है वो गोल्डन येलो है। और नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा कि हमारे पास ये जो सोडियम है जब इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा तो ये वाइट, हम चाह रहे हैं कि ये जो सोडियम
सोडियम मेटल है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सोडियम मेटल को इसमें रख दें कैरोसिन ऑयल के अंदर, ठीक हो गया। फिर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रही होती। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर हम मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा लेते हैं तो ये क्या करते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाती है, ठीक हो गया। और इसके अलावा हमारे पास क्या होगा कि जब इसका फ्लेम है यानी जब बर्न होगा तो ये इंटेंस वाइट कलर का फ्लेम प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास क्या आता है कि जो इसका सॉलिड आएगा हमारे पास, यानी जो पाउडर बनेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, वाइट कलर का सॉलिड आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। हम लोग यहाँ पे रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये आपके पास सोडियम है, आप इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हो, नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये हमारे पास क्या बनाएगा, नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। इसके अलावा अगर हम क्या करते हैं कि इस सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, लेकिन कंडीशन स्पेशल कंडीशंस होंगी, ठीक है, अंडर स्पेशल कंडीशन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो ऑक्साइड्स बनेंगे वो आपके पास पर ऑक्साइड्स आ जाते हैं, तो सोडियम पर ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम के रिएक्शन की। मैग्नीशियम क्या करेगा कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएगा और ये हमारे पास क्या करेगा, नॉर्मल ऑक्साइड को प्रोड्यूस कर देता है। दोनों के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक हैं, क्योंकि इनके ऑक्साइड्स फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करके बेसिस को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब हम लोग इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू पर ऑक्साइड्स, और जो पर ऑक्साइड्स होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू सुपर ऑक्साइड्स। और इसके अलावा आपने ये बताना है कि हमारे पास जो ऑक्साइड्स हैं इनमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। चाहे आपके पास ऑक्साइड्स हो अल्कली मेटल के या अल्कलाइन अर्थ मेटल के, जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास चेंज हो जाती है तो फिर कॉन्टिन्यूस रिएक्टिविटी भी चेंज हमारे पास आ जाएगा। रिएक्शन विद क्लोरीन, ये जो हमारे पास सोडियम मेटल है जब इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाएंगे, क्लोरीन आपने इसमें ऐड करनी है, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्युबल साल्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो इसका फ्लेम होगा फिर से वही है कि गोल्डन येलो फ्लेम है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास जो आ जाता है सोडियम क्या प्रोड्यूस करेगा, वाइट सॉलिड को जनरेट करता है। नेक्स्ट आपने बताना है कि मैग्नीशियम जो है ये किस तरह से रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ। मैग्नीशियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाओगे तो ये भी सॉल्युबल साल्ट को जनरेट करता है। इसके अलावा जो इसका फ्लेम होता है वो हमने पहले भी पढ़ा है कि इंटेंस वाइट कलर का होगा, वाइट फ्लेम है। इसके अलावा आपके पास क्या आ जाता है कि जो सॉलिड इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं वो भी वाइट सॉलिड जो है वो आपके पास बनेगा, सॉलिड साल्ट बनेगा। इसके अलावा सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, यानी हीट रिलीज होती है, और मैग्नीशियम का रिएक्शन जो है वो यूजुअली हमारे पास एंडोथर्मिक होता है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये सोडियम मेटल है, इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा दें, हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, साल्ट आ जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग क्या करते हैं कि मैग्नीशियम मेटल ली और इसका रिएक्शन आपने क्लोरीन के साथ करना है तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम डाई क्लोराइड को प्रोड्यूस कर देता है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक आ जाता है मेटालिक कैरेक्टर, और इसके अलावा डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके साथ डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ रिएक्शंस आ जाते हैं सोडियम और मैग्नीशियम के। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं असेसमेंट ऐड कर रही हूँ, आप उसको अटेम्प्ट करें लेक्चर सुनने के बाद। थैंक यू।